अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर एक वीडियो के साथ हाजिर हूँ मैं आपके अपने चैनल अमेजिंग फैक्ट्स पाओ में। दोस्तों, आज मैं आपको एक कार्टून के बारे में बताऊंगी जिसका दुनिया में बहुत ही तहलका मचा हुआ है, दी सिम्पसन। बहुत सालों पहले ही इस कार्टून ने दुनिया को हिला देने वाले वाक़यात से आगाह कर दिया था। ऐसा कैसे हुआ? क्या वाकई में सिम्पसन कार्टून फ्यूचर जानता है या ये सिर्फ यहूदियों की एक साजिश है? आज की वीडियो में मैं इसी कार्टून की कुछ खास प्रेडिक्शन के बारे में बताऊंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल अमेजिंग फैक्ट्स वाओ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जी हाँ, 1989 में स्टार्ट हुआ ये कार्टून स्टार्ट ही से कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रहा था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अमेरिका का सबसे लंबा चलने वाला और सबसे देखने वाला कार्टून बन गया। ये कार्टून अपनी स्टोरीज और कॉमेडी की वजह से तो वैसे ही मशहूर था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी मशहूरियत की वजह इसकी प्रेडिक्शंस बन गई। दोस्तों, 2010 के एपिसोड 16 सीज़न 20 वर्ल्ड में इसका एक मेन कैरेक्टर होमर, जो एक नॉन रिलीजियस यानी किसी भी दीन और मज़हब को ना मानने वाला, उसको दिखाया गया है। उसको दिखाया गया है कि वो यरूशलेम में गया है और वो ईसाइयत, मुसलमानों और बाइबल्स का मजाक उड़ा रहा है। जिसके बाद इसको एक यहूदी प्रीस्ट अपने साथ यरूशलेम लेके गया। यरूशलेम में मुसलमानों और ईसाइयों को दिखाया गया, उनकी इबादत दिखाई गई, यहाँ तक कि अजान भी सुनाई गई। लेकिन होमर, जो कि एक नॉन रिलीजियस बंदा था, उसको वहाँ का माहौल समझ नहीं आया, लिहाजा वो वहाँ से भागकर एक डेजर्ट यानी सहरा में भाग गया। अब हैरत की बात यह है कि जो बंदा किसी रिलीजन, मजहब और खुदा को मानने वाला नहीं था, जब वो वापस यरूशलेम में पहुंचा तो एक मसीहा के रूप में पहुंचा और उसने उस एपिसोड में मुसलमानों का एहराम, जो मुसलमान हज उम्रा में तवाफ़ काबा के दौरान पहनते हैं, वो लिबास पहना हुआ है। इसमें मज़ीद हैरान कर देने वाली बात यह है कि होमर डॉम ऑफ रॉक में बैठकर मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों को जमा करता है और एक नया रिलीजन जिसे क्रिस्मस ज्यूज़, क्रिस यानी क्रिश्चियन, मू यानी मुस्लिम और ज्यूज़ यानी यहूदियों के नाम से इजाद करता है यानी बनाता है, और उसमें खुदाइयत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। और अगर हम मुसलमानों की तरह देखें तो वाकई यहूदियों का ये मानना है कि दज्जाल उनका जो है मसीहा होगा और वो जब आएगा दुनिया में तो उसका कोई मज़हब नहीं होगा और वह नाउज़ुबिल्लाह अपने आप को खुदा कहेगा और अपने आगे सजदा करवाएगा। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि यहूदी पहले से ही इंसानों के या आने वाली नस्लों के दिमाग में ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट यानी दज्जाल का कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। इसके एक सीज़न 10 एपिसोड 5 में बताया गया था कि डिज़नी 20th सेंचुरी फॉक्स को ख़रीद लेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। यानी 2017 में तकरीबन 19 साल बाद डिज़नी से $52.4 बिलियन में सेंचुरी को ख़रीद भी लिया। अब अगर बात चले डोनाल्ड ट्रंप की, जो कि अमेरिका के एक एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो आपको बताती चलूँ कि उनका सियासत से पहले कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो सिर्फ अमेरिका के एक माने जाने बिजनेसमैन थे और अमेरिका में कोई भी उनको ऐसा सियासतदान लेता ही नहीं था। लेकिन अगर हम सिम्पसन कार्टून की बात करें तो उसके सीज़न 11 में डोनाल्ड ट्रंप को पहले ही अमेरिका के प्रेसिडेंट को बता दिया गया है, यानी 17 साल बाद ये रियलिटी में हो भी गया और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन भी गए। 1989 को 9/11 के अमेरिकन अटैक के बारे में भी सिम्पसन कार्टून पहले ही प्रिडिक्ट कर चुका था और 2001 में ये हो भी गया। दोस्तों, आपको बताती चलूँ कि ये कार्टून अब तक 43 प्रिडिक्शन बिल्कुल सही बता चुका है। अगर बात करें हम कोरोना वायरस की, तो सिम्पसन कार्टून 1993 यानी 27 साल पहले, 27 ईयर्स पहले कोरोना वायरस का नाम लेकर बता चुका था कि ऐसी कोई वायरस दुनिया में आएगा। सिर्फ यही नहीं, 1997 में इबोला वायरस, जो कि 2014 में इस दुनिया में पहली बार आया, उसको भी सिम्पसन कार्टून पहले से बता चुका था। अब हैरत की बात यह है कि जो बीमारी 2014 और 2019 में आई, उसके नाम लेकर पहले से ये कार्टून कैसे बता सकता है? क्वीन एलिज़ाबेथ की डेथ का साल भी सिम्पसन कार्टून पहले से ही दुनिया को बता चुका था। सन 2000 में ट्रंप के सदर बनने के बाद उसके सऊदीया का दौरा भी दिखाया गया था, जिसमें वो एक सफ़ेद और काले ग्लोब के अराउंड 3 लोगों के साथ खड़ा था, और असल में 2017 में भी वैसा ही हुआ, वही लोग और वही हुलिया। सिम्पसन के इसी कार्टून में यूक्रेन की वॉर को भी पहले से प्रेडिक्ट कर चुके थे। सन 2014 में फुटबॉल के वर्ल्ड कप का विनर जर्मनी को पहले ही प्रेडिक्ट कर चुका था ये कार्टून, और वो ये भी बता चुका था कि इसके अगेंस्ट खेलने वाली टीम कोई भी गोल नहीं करेगी, और दुनिया ने हकीकत में यही देखा कि वर्ल्ड कप जर्मनी जीता और उसके अगेंस्ट टीम ने एक गोल भी नहीं किया।
सन 2006 में ओशन गेट में होने वाले इंसिडेंट को भी बता दिया गया था, जिसमें सिम्पसन के एक कैरेक्टर को दिखाया गया था जो टाइटैनिक का जहाज़ लेकर समंदर के अंदर टाइटैनिक को खोजने के लिए गया था। हकीकतन भी यही हुआ था और इस कार्टून में दिखाया गया था कि बाप बेटे की डेथ ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई और हकीकत में भी वही हुआ। 2004 में सिम्पसन कार्टून ने ये भी बताया था कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को गलत मुकदमे में जेल में डाला जाएगा। वो उनको बार बार अदालत में बुलाया जाएगा और एक बार अदालत में ना आने की बिना पे उनको उनके घर से अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाएगा। और अब हम देख रहे हैं कि बिल्कुल वैसा ही हुआ है। दोस्तों, इस कार्टून की इतनी प्रिडिक्शन सही होने के बाद लोगों ने इसको इल्यूमिनाटी यानी एक यहूदी या एक शैतानी ग्रुप से जोड़ लिया। लेकिन ये बात मुसलमानों के इल्म में है और दीन का हिस्सा है कि गैब का इल्म सिवाय अल्लाह के और किसी को भी नहीं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी मालूमाती रही होगी। तो अगर ऐसा ही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो